हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस समय हम पिंजौर में खड़े हैं, जहां पे लगातार जो है लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। हालांकि स्कूल में काफ़ी जो है बूथ बनाए गए हैं और तकरीबन अगर इस बूथ की बात करिए जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे 7,000 वोट जो है वो भुगताई जानी है, जिसमें देखिए आप लंबी लंबी जो कतारें थी, फिलहाल वो पहले जरूर यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही थी। अब जो है समय हो चुका है लंच का, तो जिससे चलते जो है भीड़ जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मतदाता मौजूद हैं। सर, अगर विधानसभा एरिया की बात की जाए आपके पिंजौर एरिया की, तो किस मुद्दे को लेकर जो है आप आज अपना मतदान करने आए हैं? सर, हम तो चाहते हैं कि विकास हो इस एरिया का। काफ़ी सारे मसले यहाँ पर रुके हुए हैं, जैसे कि HMT का मसला है। अभी वहाँ मंडी आई है, तो अगर कुछ और यहाँ पर योजनाएं आती हैं तो यहाँ रोजगार खुलेगा। तो हम इस विश्वास के साथ ही मत डाल रहे हैं कि जो भी आएगा वो इस एरिया के विकास के लिए काम करेगा। अगर पिछले सालों की बात की जाए तो पिछले सालों में कितना विकास जो है आपके एरिया में हुआ? सर, वो तो हर बंदा जानता है कि विकास इस एरिया में इतना नहीं हुआ है। तो हम तब भी चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब एक विश्वास के साथ हम जुड़े हैं कि जो भी यहाँ पर आए तो वो यहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो सेंटर तक लेके जाए, ताकि वहाँ से इन चीज़ों की सुनवाई हो और इस एरिया का विकास करने के मतलब योगदान दिया जाए सेंटर की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि इस एरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कमेटी की चीज़ें हैं या फिर सड़क निर्माण की चीज़ें हैं या रोजगार की चीज़ें हैं या इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, तो इस एरिया में डेवलप करने के लिए प्रयास किया जाए कि हमारे एरिया का विकास। यहाँ की हेरिटेज इमारत की बात की जाए तो हेरिटेज इमारत भी जो है यहाँ पर बनी हुई है, लगता है कि उसके हिसाब से जो सड़क है उस मार्ग तक पहुँचने के लिए साफ सुथरी नहीं। मैं वही चीज़ कह रहा था सर, सड़क निर्माण का कार्य भी बहुत ज़रूरी है। सड़कें टूटी हुई हैं, तो अपना अभी बिल्डिंग्स भी बहुत सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है कि उनके विकास रुका हुआ है। तो इसी उम्मीद के साथ हम मतदान करते हैं कि हमारे एरिया का विकास हो। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आएगा वो इस इलाके के बारे में सोचेगा और यहाँ की रुकी हुई चीज़ों को पूरा करने में सहयोग करेगा। थैंक यू सो मच। जरूर अगर कार्य की बात कीजिए तो कार्य को जरूर कहीं ना कहीं मुद्देनजर रखा जा रहा है और जैसे कि पिछले सालों में देखा जाए तो पिछले सालों में जैसे कि विकास हुआ उसको लेकर भी जरूर जो है जनता है वो जरूर वोट जो है वो डाल रही है, उसको देखकर ही वोट जो है डाली जा रही है। मेरे साथ यहाँ से पत्रकार मौजूद है, मेरे सहयोगी जो यहाँ पर जो है कवरेज करते हुए नजर आते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अगर बात की जाए तो लगातार लोग जो है वोट डालने आ रहे हैं। अगर इस बूथ की बात की जाए तो कितनी वोट जो है यहाँ पर पोल होनी है? यहाँ पे 7,000 के करीब वोट है जो पोल होनी है और यहाँ पे कम से कम 15 बूथ बने हुए हैं। और रही विकास की बात तो इस एरिया में विकास बहुत ही कम हुआ है और लोग इसी चीज़ से परेशान है कि हमारे इस एरिया में विकास नहीं हुआ, क्योंकि रोड टूटे पड़े हैं और पानी की बड़ी समस्या है। दूसरा और भी साफ सफाई की व्यवस्था जो बिल्कुल चरमराई हुई है, जिस कारण यहाँ पे लोग परेशान थे और इसीलिए लोगों का रुझान आज वोट की तरफ बढ़ा हुआ है और बड़ी जोश से लोग वोट डालने आ रहे हैं कि कोई नया कैंडिडेट आएगा तो हमारे इस एरिया में। अगर बात की जाए सुबह से आप जरूर जमीनी स्तर पर घूम रहे हैं, वोटिंग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि लोगों का रुझान कितना बड़ा है? क्योंकि कई जगह देखा गया है कि रुझान जो है वो बहुत कम देखने को मिला है। अगर यहाँ की बात की जाए कितना रुझान जो है लोगों में देखने को मिल रहा है? ऐसा है कि सुबह के टाइम काफ़ी रश था, लेकिन अब जैसे दोपहर का टाइम हो गया तो इसमें अभी रश कम हुआ है क्योंकि लोग खाने पीने में व्यस्त हैं इस टाइम। लेकिन उम्मीद है कि दोपहर के बाद फिर रश काफ़ी बढ़ेगा। आप यहाँ के लोकल हैं, क्या लगता है कितने % जो है वोटिंग जो यहाँ पर रहने वाली है? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे 65 के करीब वोटिंग होएगी और लोगों का बड़ा उत्साह देखने में मिल रहा है और लोग बड़े उत्साह से, मैंने ये भी देखा कि कई लोग शरीर से लाचार हैं, अपंग हैं, वो लोग भी यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। तो जरूर बात करने की कोशिश भी की जाएगी कि लगातार जो लोग हैं वो वोटिंग जो है करने आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे पुरुष क्यों ना हो, तो लगातार वोटिंग जो है वो की जा रही है। तो महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, अगर बात की जाए वोटिंग की, वोट डाला है? हाँ जी, डाल। क्या कुछ सोचकर आज वोट डाली गई है कि विकास हुआ, विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है और चाहते हैं कि आगे और भी हो।
अगर यहाँ की सड़कों की बात की जाए, बिजली पानी की बात की जाए, कैसा? हाँ सर, अभी और काम करने की जरूरत है। ठीक है। तो पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वोट डाल कराए हैं, क्या सोचा था वोट जब डाली? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है चाहता है कि हमारे शहर का विकास पूर्ण तौर से हो। सर, हम 2024 में हैं, तो 2024 के हिसाब से हमारी कंट्री जो है आगे जानी चाहिए। तो उस हिसाब से हम अपनी कंट्री में देखते हैं तो दूसरी कंट्रियों के मुकाबले हम बहुत पीछे हैं। सो जैसे आपने क्वेश्चन भी किया, सबसे जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो है सड़क, एजुकेशन, और इसमें हम आज भी देख रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन वो जो वोट है वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। अगर पिछले सालों में देखे जाए तो पिछले सालों की तुलना अगर की जाए तो क्या लगता है कि कितना सुधार हुआ? अगर हम अपने पिंजौर शहर की तरफ देखें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जीरो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हम जैसे मेन रोड देखते हैं शिमला की, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि यहाँ का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक ही सॉल्व आउट नहीं हो पाता है। तो हमारे भी रिश्तेदार जब बाहर से आते हैं तो उनको आधा पौना घंटा पिंजौर गार्डन के बैक साइड की तरफ ही उनको वेट करना पड़ता है बहुत देर। तो ये चीज़ें जो हैं सॉल्व होनी ज़रूरी हैं। और इतने साल हो गए हैं हमारे पिंजौर शहर में भी, हम ये नहीं कहते कि यहाँ बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं, लेकिन जो प्रॉपर बेसिक काम है वो कहीं ना कहीं लैग है। अगर बाईपास की बात की जाए, हालांकि शिमला को बाईपास जो दूर निकाल दिया गया है उससे फर्क पड़ा थोड़ा? हाँ, बाईपास से ट्रैफिक तो जो है सॉर्टेड आउट हुआ है, लेकिन वो शिमला जाने वाला ट्रैफिक ज़्यादातर सॉर्टेड आउट हुआ है। अगर हम बात करें कि बद्दी की तरफ और जो लोकल ट्रैफिक है वो वैसे का वैसे ही है। आई सपोज अगर बद्दी की तरफ जाते हुए उसको जो बाईपास बन जाए बद्दी वाला, तो आई सपोज बहुत सारा ट्रैफिक जो है सॉर्टेड आउट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ आए दिन हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट्स की घटनाएं जो होती हैं वो उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मैम, अगर महिला होती है तो बाजार जाने से कहीं ना कहीं दूर नहीं रह पाती। बाजार जो है वो मेन रोड पर है। हाँ जी। कितनी भीड़ और कितनी दिक्कत होती है बाजार में जाने? मेरे को तो जी बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरी 70 साल की एज हो गई है, तो मैं तो बाजार अकेली निकल नहीं पाती क्योंकि रश बहुत होता है रोड पे। हाँ जी। सड़कें ठीक है? सड़कें तो ऐसे ही आ, काल इथों पुल दे कोलों चले जाओ कालखानों, बिल्कुल बेकार सड़कें हैं। जब हम 3 व्हीलर ते भी जाते हैं तो हमारे तो पेट विच दर्द होने लग जाती है। इतनी कच्ची सड़कें, इतनी टुटी हुई, इतने साल हो गए हैं किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। जब माड़े मोटे बनते हैं तो टेम्परेली जी बना देंगे, उस तो बाद फिर खराब हो जाए। वोटों से पहले बनाते हैं, पहले ही बनाते हैं ना। वोटों तो हुण थोड़ी जी बनाती है, पहले पुल जा बनिया वो टेम्परेली बनती है ना, फिर टूट जाती है जल्दी। जरूर। अगर सड़कों की बात की जाए और या पानी बिजली की बात की जाए तो काफी सुधार करने की जरूरत जो है वो जरूर पिंजौर में आती हुई नजर आई। हालांकि एक बाईपास जरूर निकाला गया है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिमला को जो रास्ता है वो निकल जाता है। तो दूसरी तरफ अगर बद्दी की तरफ जाना हो तो बद्दी की तरफ जो है रास्ता यहीं से होकर निकलता है, और जिसके चलते ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा जाम जो पिंजौर में देखने को मिलता है। हालांकि अगर इलाका वासियों की बात मानी जाए तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक फ्लाईओवर जो है वो भी बना दिया जाए, जो कि बद्दी का ट्रैफिक जो है एक साइड को निकल जाए और जिसके चलते दिक्कत जो है वो ना आए। हालांकि बाजार जो है, बाजार भी एक मेन रोड पे ही स्थित है और उसी रास्ते से जो है गाड़ियां निकलती हैं, बड़े बड़े ट्रक जो है वो भी निकलते हुए नजर आते हैं, और जिसके चलते महिलाओं या बच्चों की अगर बात माने तो वो जाना भी कठिनाई का कहीं ना कहीं सामना करती हुई नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट शतांशु शर्मा के साथ संदीप सिंह, पिंजौर।